हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें झारखंड में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनके पीवाईक्यू को मैं लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो उसी सीरीज में ये दूसरा जो पार्ट है वो मैं लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और मैं आई बटन पे भी आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप उस पेपर को देख लें, उसके बाद ही इस पेपर को आए। ये जो पेपर है ये पेपर 2 का है, जो हिंदी का जो पेपर 2 हुआ है वो वही इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो पेपर है वो किसका है, तो जेएसएससी जिल के द्वारा पंचायत सचिव या पंचायत सेक्रेटरी है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है पेपर 2 वही इसका है, जो कि जो सीजीएल है उसी के अनुसार इसका जो सिलेबस है वो है। तो चलिए देख लेते हैं कि पेपर कैसा पूछा जाता है, जिससे एक अनुमान लग सके कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें पेपर कैसा आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ये 2 प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें झारखंड स्पेशल जीके सीरीज और ये झारखंड ऑल एग्ज़ाम पीवाईक्यू। इसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया, ये आज का तीसरा वीडियो होगा। इसमें लगभग मैं 14 से 15 जो क्वेश्चन पेपर जो झारखंड में हुए हैं उन सारे को इसमें मैं अपलोड करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये हमारा लोगो है, तो वो चैनल आप ज्वाइन कर लोगे। तो अब चलिए हम पेपर को देखते हैं कि जो हमारा पेपर है वो कैसा है। थोड़ा ब्लर है तो आप क्वालिटी से मैनेज कर लीजिएगा। इसमें पहला पेपर है कि ये जो पहला क्वेश्चन है, ये रंग बिरंगी पतंग बच्चों के किस भाव को व्यक्त करती है। ये रंग बिरंगी पतंगे बच्चों के किस भाव को व्यक्त करती है, तो वो कोमल भावना, बच्चों की जो कोमल भावना है उसको व्यक्त करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरी जो लेखक साहित्य है इसके प्रमुख क्या है, तो वो ये प्रमुख विद्या है, ठीक है, प्रमुख विधा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। जैसे एक शब्द आपको दिया हुआ है, वहाँ मत बैठिए, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि वहाँ जो है वो कौन सी क्रिया है, तो ये स्थानवाचक क्रिया है, ठीक है, स्थानवाचक। इनमें से कौन सा धारावाहिक जो है मोहन श्याम जोशी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देख भाई देख, ये जो है मनोहर श्याम जोशी के द्वारा नहीं बनाया गया है। बाकी मुंगेरी लाल की हसीन सपने या फिर बुनियाद या हम लोग, ये सारे जो दूरदर्शन के धारावाहिक हैं ये मोहन श्याम जोशी के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन जो है वो क्या कहलाता है, तो वो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ये दोनों कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है क्योंकि यही मुझे क्वेश्चन मिल पाया है, तो इसी से आप मैनेज करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथावली है उसको कितने खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 खंडों में बटी हुई है, ठीक है, 1 से लेके 12 तक आपको दिख रही है, लेकिन ये 12 खंडों में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 11 खंड होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मैंने एनसीईआरटी का कटिंग लगाया है। देखिए आप यहाँ से एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, तो वहाँ देखिए लिखा है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथावली है वो कितने खंडों में बटी हुई है, तो वो 11 खंडों में बटी हुई है। कितने? 11। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा हमारा वो 11 खंड होगा, ना कि 12 खंड, ठीक है, आप याद रखेंगे। बाजार दर्शन में कवि ने जादू की पकड़ से बचने का एक सीधा उपाय क्या बताया। बाजार दर्शन एक कहानी है, उसमें जादू की पकड़ से बचने के लिए कवि ने क्या उपाय सुझाया है, तो वो मन को शांत रखिए, ये बताया गया है कि मन में वो जो भावना है भूत वाली, जो जादू वाली, वो आपको नहीं लानी है, ठीक है। तो वही कवि ने कहा है। संज्ञा के भेद आपको पहचाननी है कि हरियाली जो इस शब्द में, हमारे विद्यालय में बहुत हरियाली है, तो ये जो हरियाली है ये कौन सी संज्ञा है, तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में किस चीज का वर्णन किया है। काले मेघा पानी दे में धर्मवीर भारती जो राइटर हैं उन्होंने अंधविश्वास का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर सी अंधविश्वास, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमा शंकर जोशी की जो एकाकी है, एकाकी जो है वो रचना क्या क्या है,
जो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगोत्री, गंगा, गोष्ठी, विषामो। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है गंगोत्री, ये उमा शंकर जोशी की एकाकी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ और कलेक्शन दिए हैं कि उमा शंकर जो जोशी है उनकी कौन कौन सी एकाकी और है। तो उनका विश्व, शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीन, अतिथ्या, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान या अभिज्ञा, ये सारे जो हैं वो उन्हीं के जो उमा शंकर जोशी है उन्हीं के द्वारा ये सारे जो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये उमा शंकर जोशी के द्वारा ही किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का मूल नाम क्या था। ठीक है, महादेवी वर्मा का मूल नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन डाउट वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दिया है आयोग ने वो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी को माना है। ठीक है, तो ये जो महादेवी वर्मा है उनका मूल नाम लक्ष्मी नहीं है, वो भक्तिन एक कविता है उनकी। भक्तिन एक जो कैरेक्टर है, एक जो भक्तिन उनका कैरेक्टर है, भक्तिन जो है वो उनका कैरेक्टर एक बनाया गया है। जो उन्होंने एक किताब लिखा है उसमें एक कैरेक्टर को भक्तिन जो है उसी का नाम लक्ष्मी दिया है। आगे ये आपको क्वेश्चन और मिलेंगे उसमें आपको ये कहा जाएगा। तो महादेवी वर्मा का जो मूल नाम है वो उन्हें आधुनिक मीरा या हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा जाता है या छायावाद की दुर्गा कहा जाता है, लेकिन लक्ष्मी कहीं नहीं कहा जाता। ये जो लक्ष्मी है जो कौन है, तो यह लक्ष्मी है जो मतलब कि जो उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसमें भक्तिन एक कैरेक्टर है जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जूझ एक कहानी है क्या। जूझ जिसका अर्थ होता है संघर्ष। तो जूझ कहानी में लेखक पर जुआ खेलने, आवारा घूमने या सिनेमा देखने का आरोप कौन लगाता है। तो लेखक के पिता। ये बड़े मस्त कहानी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें जो लेखक का पिता होता है वो बच्चे को 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसके बच्चे को उसे छुड़वाकर उसे खेत में काम करवाता है और अपने लिठल्ले घूमता है। बाकी बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ सकते हो। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ सकते हो क्या, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा कर उसका उत्साह बढ़ाया। इसमें आपको संयुक्त वाक्य में इसे प्राप्त करना है। तो अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की और उसका उत्साह बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के भेद लिखिए। ये जो लाई है वो कौन सी क्रिया है। मेघा जो है वो परिश्रम करके अच्छे अंक लाई। तो ये एकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी, ये एकर्मक क्रिया है। जो सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती है, और जो सकर्मक क्रिया होती है, जो सकर्मक क्रिया जिसे ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं, एक ट्रांजेटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। आप इंग्लिश ग्रामर यदि जानते होंगे तो ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, और ट्रांजेटिव में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मोनोट्रांजेटिव, डाइट्रांजेटिव। तो ये यही है जो मोनोट्रांजेटिव है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है उसे मोनोट्रांजेटिव कहते हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होता है उसे डाइट्रांजेटिव कहते हैं। तो ये दुकर्मक बोलते हैं 2 ऑब्जेक्ट वाले को, 2 जो ऑब्जेक्ट होते हैं, और एकर्मक बोलते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए शब्द के विशेषण के रूप में आपको भरना है कि यहाँ कौन सा विशेषण होगा। तो केवल भाग्य पर विश्वास न कर परिश्रम पर विश्वास करने वाला ही भाग्यशाली होता है। ठीक है, तो भाग्य का जो विशेषण है वो भाग्यशाली होगा। ठीक है, जो हमसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था है कि मिश्रित वाक्य में इसको बदलना है। किसमें करना है, तो मिश्रित वाक्य में बदलना है कि आज की मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई। आज की मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो आज ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विशेषण के रूप में खाली स्थान को भरिए। तो विशेषण लखनऊ का जो विशेषण है वो लखनवी हो जाएगा। तो लखनऊ जाओगे तो मेरे लिए लखनवी साड़ी लेकर आना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महादेवी वर्मा का जो निधन है वो कब हुआ था। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, तो वो 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो महादेवी वर्मा के बारे में आपको जानना चाहिए, मैं जूम कर यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो उनका जन्म कब हुआ था, तो 26 मार्च 1907 ईस्वी को ये पूछा गया सवाल है। कहाँ हुआ था, तो वो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, जो कि अवध के जो ब्रिटिश राज्य था उसमें वो संयुक्त प्रांत में हुआ करता था। तो आपको जन्म याद रखना है, आपको कब हुआ है 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, तो यूपी में फर्रुखाबाद में हुआ। और मौत कब हुई, तो 1987 में हुई। और कहाँ हुई, तो वो प्रयागराज में हुई। तो ये आपको याद रखना है महादेवी वर्मा के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें किसका चित्रण है, तो ये गतिशीलता का चित्रण है। हमें चाहिए कि समय का दुरुपयोग जो है वो ना करें और अपने उद्देश्यों को समय के बीतने से पहले पा लें। यहाँ पे मुझे ना करने का लिखना होगा, मैंने गलत टाइप किया है, तो ये जो कटिंग है उसी को मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधरा बाबू, जो यशोधर बाबू है वो किस विद्यालय से पढ़े थे। यशोधर बाबू एक राइटर हैं, तो वो रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से पढ़े थे। कहाँ से पढ़े थे, तो रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कवि जो हरिवंश राय बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के जो पिताश्री हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की अपनी जो आत्म परिचय एक कविता है, उसमें वह क्या पाना चाहते हैं, तो आत्म परिचय में वो प्रेम पाना चाहते हैं। आत्म परिचय में वो क्या पाना चाहते हैं, तो वो प्रेम पाना चाहते हैं। कविता के बहाने कविता में कवि ने उड़ान को कौन नहीं समझ सकता है, ठीक है। कविता के बहाने जो कवि है, इसकी उड़ान को कौन नहीं समझ सकता है, तो इसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो उसी का अंश है, जो कविता है उसका भावार्थ का अंश है। चिड़िया के उड़ने की एक सीमा है, जबकि कविता के उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है। कविता की उड़ान परिकल्पना और विचारों की उड़ान है। कविता के विचारों पर भावों का परिपक्वता है। चिड़िया कविता के विचारों और भावों की कल्पना से भिन्न है, अतः चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी डाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि कवितावली जो है, गीतावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास के लिखे गए हैं जो बुक्स हैं, तो वो पूछा गया है कि जो कवितावली है वो किस कांड से लिया गया है, तो वो लंका कांड से लिया गया है, ठीक है। वो लंका कांड से लिया गया है, लेकिन ऑफिशियल आंसर में आपको उत्तरकांड मिलेगा। तो लेकिन मैंने जब चेक किया तो वो लंका कांड हमको मिला था, बाकी आप चेक करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मजाक लोग कैसे उड़ाते थे, तो उन पर जातिगत टिप्पणी की जाती थी और उनका मजाक उड़ाया जाता था। उसके बाद आपसे पूछा जाए राज कपूर की फिल्म आवारा, या फिर आप 420 भी देख सकते हो। ये दो फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आप देख सकते हो इनको, जिसमें आवारा है का गाना है। तो राज कपूर की जो आवारा फिल्म है वो चार्ली चैपलिन की किस फिल्म का हिंदी अनुवाद है, तो द ट्रैम्प जो मूवी है चार्ली चैपलिन की, उसी का यह हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शादी की सालगिरह पर यशोधर बाबू ने चाय मट्ठी के लिए कितने रुपए दिए थे, तो ऑप्शन जो होगा 30 रुपये दिए थे। पहले वो कितने रुपए दिए थे, तो पहले उन्होंने 20 रुपये दिए थे और बाद में जिद करने के बाद फिर से 10 रुपये दिए थे, तो टोटल उन्होंने 30 रुपये दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको प्रत्येक जो कहानियाँ आपके सिलेबस में दी गई है उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गणेश ने लीला को एक घड़ी दिया, तो दिया जो है वो कौन सी क्रिया है, तो ये द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होता है वो द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, अश्नि पात से शापित उन सत सत वीर। ये कविता एक है जिसके मैंने लाइनें आपको पढ़ के सिखाई। ये किसकी कविता है, तो ये जो निराला की कविता है, सूर्य त्रिपाठी कांत निराला की कविता ये है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पूरा मोहनजोदड़ो कैसे आबाद था, तो वो छोटे मोटे टीलों में आबाद था, ठीक है। ये जो 11वीं की कविता है, 11वीं की कहानी है, उसी से ये सवाल पूछे गए हैं। ये जो पूरे सवाल है वो 11th एंड 12th के जो बुक्स हिंदी के हैं उन्हीं से सारे सवाल आपको दिए गए हैं। तो यदि आप इन पे कमांड करना चाहते हैं तो 11th 12th की पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी टीचर से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ाएगा, ठीक है। माली ने पौधों को, यहाँ पे आपको सर्वनाम, उचित सर्वनाम देना है, तो वो स्वयं पानी दिया, ठीक है, स्वयं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरी के पन्ने में कैबिनेट मंत्री का जो नाम था वो क्या था। डायरी के पन्ने एनी फ्रैंक का एक जो काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, जो हिटलर ने यहूदियों को मारना स्टार्ट किया था, तो उसी पे ये जो जीवन जो उनका प्रवास है वो मतलब 2 से 3 दिनों तक वो घर में ही छिपे रहे थे, तो उसी पे ये कहानी है, ठीक है। तो ये वोल्केंस्टीन है, वोल्केंस्टीन जो है वो कैबिनेट मंत्री का नाम था डायरी के पन्नों में, ठीक है। बाकी इससे आगे भी सवाल आएंगे। भक्तिन के गांव का क्या नाम था, तो वो झूंसी नाम था उनका। आप देख सकते हैं यही भक्तिन है जो महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखी गई है, उसमें जो भक्तिन है जिसमें लक्ष्मी का प्रयोग किया गया था, आपने पहले क्वेश्चन देखा था।
कमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये प्रश्न वाली शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर है उसमें नाटकीय शैली दिया गया है। तो आप इसे देख लोगे कि फिर से आप चेक कर लोगे, वैसे मैंने इसे चेक कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल वाक्य बनाइए। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो परिश्रमी व्यक्ति के लिए यदि कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये उसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपकी क्रिया विशेषण का भेद पहचाना है कि कनिष्क बाजार से अभी लौटा है। तो अभी जो है वो कौन था? तो अभी कालवाचक विशेषण है, ठीक है, क्रियावाचक विशेषण है, ठीक है। अभी कौन है? तो वो क्रिया विशेषण है, वो भी कौन सा? तो वो कालवाचक। नेक्स्ट जो है इसमें आपको संज्ञा के भेद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? तो नेक्स्ट में आपको संज्ञा के भेद लिखने हैं। तो मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो कक्षा है जो कौन सा है? तो वो समुदायवाचक है। बाजार दर्शन एक कहानी है, इसमें भक्त जी दिन भर कितने पैसे कमाया करते थे, ठीक है। ये कहानी से सवाल पूछा गया है, आपको कहानियाँ तो पढ़नी ही पड़ेगी, अन्यथा आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो ये 6 आना कमाते थे, और यदि आप कहानियाँ पढ़ लेते हो तो आप आसानी से इन सब सवालों को कर सकते हो और 90+ आप आंसर बना सकते हो। 90+ 100 में आप पेपर 2 में अचीव कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर सेक्शन तो आप आसानी से कर लोगे। जो भी आपको समस्या आएगी वो लिटरेचर में ही आएगी। कोष्ठक में दिए गए शब्द का विशेषण रूप आपको बताना है। तो वह पूरा गांव लूटकर चला गया पर अब तक लुटेरे का पता नहीं चला, मतलब लुटेरों का अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन दा को यहाँ यशोधर बाबू का क्या काम करते थे? जो किशन दा थे, वो किशन दा के यहाँ यशोधर बाबू जो थे वो क्या काम करते थे? ये कहानी से लिया गया जो क्वेश्चन है, जो है वो एक कहानी से लिया गया है, जो कि 12th में किताब में दी गई है। तो वो वहाँ पे रसोइये का काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे। रुबाई जो कविता है इसमें कवि ने किसके मधुर स्नेह के उजागर किया है? तो ये माँ बालक का जो मधुर स्नेह है उसको उजागर किया है। हालांकि आपको ऑफिशियल आंसर की में इसको माता पिता देगा, लेकिन ये गलत है, वैसे आप भी इसे चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मयुग जो है पत्रिका है वो कैसी पत्रिका है? धर्मयुग जो पत्रिका है वो कैसी थी? तो वो एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, वो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। कविता एक है उषा। उषा में आकाश की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो वो लाल केसर से की गई है, ठीक है, लाल केसर से की गई। आप जब कविता की पहली लाइन ही पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बातें क्यों कर रहे हो? तो तुम बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, तुम बातें क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने पेशे की दूसरी बुराई किसे कहा? ये 11th की बुक है, उसमें भीमराव अंबेडकर का जो थॉट्स है उनको दिए गए, तो वहीं पे ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? आत्म परिचय एक कविता है जो कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए, तो इसकी प्रकृति गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि संज्ञा के भेद लिखिए। तो एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया, एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तिनका जो है वो कौन सा है? तो तिनका जातिवाचक संज्ञा है, पूरे तिनका समाज का ये बोध करता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मौत के खिलाफ मनुष्य, मौत के खिलाफ मनुष्य, इसका जो इंग्लिश है वो मेन अगेंस्ट डेथ, मेन अगेंस्ट डेथ। इसके लेखक कौन है? तो श्री पोल दे क्रूइफ, ठीक है, श्री पोल दे क्रूइफ, आप याद रखेंगे, श्री पोल दे क्रूइफ। में यहाँ पे मैंने आपका इमेज भी लगा दिया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जूझ जो कहानी है इसमें लेखक का नाम क्या था? तो जकाते इसमें लेखक का नाम था, जो कि आनंद मोहन के द्वारा इसे लिखा गया है, आनंद, ठीक है, तो आनंद इसे आप याद रखेंगे, आनंद भी। जूझ जो कहानी है, कहानी में मंत्री जो नाम का जो शिक्षक है वो क्या पढ़ाता था? तो मंत्री नाम का शिक्षक गणित पढ़ाता था। इसी तरह से आपसे मराठी का भी पूछ सकता है, आप जब कहानी पढ़ोगे या फिर मैं जब पढ़ाऊंगा इनको तो मैं इसे एक्सप्लेन डिटेल से कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आत्म परिचय कविता में क्या दिखाई देता है? जो कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें भाव साम्य दिखाया गया है। क्या भाव? तो इसमें भाव साम्य दिखाया गया है। ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही लेवल है हमारा एग्जाम का। इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछेंगे, तो आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो इसी हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आज सुबह कौन आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जैनेन्द्र कुमार जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है वो दिया गया है। तो जैनेन्द्र कुमार किस विचारधारा के थे? तो वो गांधीवादी विचारधारा के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता कौन सी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके द्वारा कविता लिखी गई निम्न में से कौन है? तो वो भारत इतिहास और संस्कृति जो कविता है वो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका ग्रामर से सवाल है कि मिश्रित वाक्य में बदलिए। नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया, तो जो गिलास नीचे गिरा वह टूट गया, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण पृथ्वी पर किसका जादू छाया है? तो उषा काल का। ये एक उषा कविता है, उषा एक कविता है, उसी से ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है? तो आप दुनिया की छत पर जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं उससे जो खड़े होकर आप अनुभव कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो के बारे में 11th में जो कविता जो हिंदी का बुक है वहां से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत में दबे पांव क्या है? तो अतीत में दबे पांव जो है वो एक यात्रा वृतांत है, मतलब यात्रा जो करने पे जो लिखी जाती है कविता, यात्रा करके उसे कहानी, उसे यात्रा वृतांत बोलते हैं। ये जो ओम थानवी द्वारा लिखी गई है, ओम थानवी द्वारा, आगे ओम थानवी से आपको सवाल भी मिलेंगे, इन्हें नेहरू पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, तो ये भी सवाल यहाँ पे पूछा गया है। किस विशेषण के भेद लिखिए? क्रिया विशेषण का भेद लिखिए। प्रतिदिन जो है वो कौन सी क्रिया है? तो को कालवाचक है। बसंत की वह बेसौल दोपहर और वह मजाकिया धोई कई दिनों तक मेरे साथ रही। बसंत की वह बेसौल दोपहर वह और मजाकिया दौड़ कई दिन मेरे साथ रही। ये जो चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इसकी चर्चा कहाँ की है? तो अपनी जो आत्मकथा है उसमें इसकी चर्चा की है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है वो, विंस्टन चर्चिल मैं बोल रहा हूँ, चार्ली चैपलिन जो है उन्होंने इसकी चर्चा कहाँ की है? तो वो अपनी आत्मकथा में की है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की धूप कैसी थी? तो ये कहानी से है इसलिए ऐसा है। तो चंदियाती धूप थी वहाँ की, कैसी थी? तो वो चंदियाती धूप थी। उचित सर्वनाम आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो लगता है वहाँ कोई रो रहा है, लगता है वहाँ कोई रो रहा है, लगता है वहाँ कौन नहीं हो सकता, किसको नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो वो कोई ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के बहाने एक कविता है, इसमें कवि किसके सहारे उड़ना चाहता है? तो वो मन के सहारे उड़ना चाहता है। बादल राग कविता में कवि ने भेरी शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया है? तो वो नगाड़ा के लिए प्रयोग किया है। कोष्टक में दिए गए शब्द के विशेषण के रूप में खाली स्थान को भरना है। तो रोग के बारे में जानकर रोगी को उचित सेवा कीजिए। तो ये रोग का जो है वो जो विशेषण है वो रोगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रामर से है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का विशेषण रूपी खाली स्थान से आपको भरना है कि हमें उसके दुख को बांटना चाहिए, बेचारा बड़ा दुखी है। तो दुख का दुखी विशेषण हो जाएगा। एनी फ्रैंक जो है वो उनका निधन कब हुआ? तो वो 1945 में हुआ। वही जो डायरी के पन्ने जो बुक है वो एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया था, जो कि डच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, किस भाषा में? डच भाषा में। आगे ये भी सवाल आपको आएगा। जो बूझ कहानी में किस त्योहार, बूझ बोल रहा हूँ, जूझ जो कहानी है इसमें किस त्योहार के बीत जाने के पर महीने भर ईंख पेरना और कोल्हू चलाना होता था? तो वो दीपावली जो होता था उसके बीत जाने पर कोल्हू चलाना होता था। ठीक है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो वो तार जो भेजा जाता था वो बंद हो गया। अभी टेलीग्राम, घोषणा और जो सूचना ये जारी है। आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो आदर्श समाज जिसमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, समता हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कविता, एक कविता है सहर्ष स्वीकारन में कवि ने अंधकार अमावस्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो दक्षिणी ध्रुव का प्रयोग किया है अंधकार अमावस्या के लिए। आप देखिए एनी फ्रैंक की डायरी के पन्ने, एनी फ्रैंक जो है जिनकी मृत्यु 1945 में हुई थी, ये आपको पहले भी पूछा गया है। तो ये कौन सी लैंग्वेज में पूछा गया है? तो वो डच में लिखा गया था। जो हिटलर ने जब आक्रमण किया था यहूदियों को, जब नाजियों को मार रहा था यहूदियों को, तो उसी पे ये जो कहानी है डायरी के पन्ने लिखा गया है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई?
यदि आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो 1926 आपको मिलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है वहाँ पे 1892 दिया जा रहा है, तो आप इसे चेक कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद यादव को उपन्यास जूझ, आनंद यादव है उसको उपन्यास जूझ के लिए किस पुरस्कार दिया गया? तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था, आनंद यादव को, जिन्होंने जूझ कहानी लिखी है। ठीक है। वैसे जूझ जो कहानी है वो मराठी में सबसे पहले लिखी गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, आगे पूछी जा सकती है। जैसे ही शाम हुई वह चली गई, ये सरल वाक्य में बदलना है आपको, तो शाम होते ही वह चली गई। ठीक है। निबंध जो है, वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? तो किसी विषय पर आंखों देखा जो वर्णन किया जाता है उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको लगा होगा कि निबंध से कैसे सवाल ऑब्जेक्टिव में हमको पूछ सकते हैं, तो देख सकते हैं आप निबंध से आपको कैसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगी। वहीं आपको पत्र लेखन से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पत्र लेखन से कैसा सवाल पूछा गया था। यशोधर बाबू का कार्यालय जो है वो कैसा स्वभाव रहता था? यशोधर बाबू का जो कार्यालय है वहाँ उनका कैसा स्वभाव रहता था? तो मुझे जो समझ में आया कहानी पढ़ने के बाद, वो बहुत कड़क विचार के थे, लेकिन वो मिला जुला साधारण स्वभाव। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आयोग ने बोला है, तो मैं इसी से चलूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार जो है वो उससे किसे सम्मानित किया है? तो रजिया सजाद जहीर, रजिया शदाज जहीर को जो ये पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। यहाँ पे जो उसकी पूरी लिस्ट है, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ओम शंकर को किया गया है, तो ओम यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ओम थानवी, ठीक है, ओम थानवी को ये पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ओम थानवी को। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद लिखिए। गायक स्मित सिंह हमारे बीच नहीं रही, तो स्मित सिंह क्या है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उमा शंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता में खेत शब्द, जो खेत है वो किस शब्द के लिए प्रयोग किया है? तो वो कर्म के लिए प्रयोग किया है। इसमें कवि कर्म को खेती के रूपक द्वारा अभिव्यक्त किया है। जो खेती करने का जो तरीका है उसको कविता जो करने का जो तरीका है उससे जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया है। शमशेर बहादुर ने उषा कविता, मैंने बताया था कि उषा कविता है, उषा कविता में सूर्योदय के साथ किसकी परिकल्पना की है? तो वो शंख के समान गहरा नीला होता है। आप देख सकते हो, प्रभा नभ था बहुत नीला शंख जैसा, ये देख सकते हो, ये पहली लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, प्रभा नभ था बहुत नीला शंख जैसा। उसके बाद देखिए मैंने बोला था ना कि पत्र लेखन से भी सवाल पूछा गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि पत्र लेखन से कैसा सवाल पूछेगा, तो आप देखिए पत्र लेखन से ऐसा सवाल पूछता है कि अविवाहित स्त्रियों के लिए संबोधन कैसे करना चाहिए? तो वो जो अविवाहित स्त्री है उसे सुश्री से संबोधन किया जाना चाहिए। जो विवाहित स्त्री है उनके लिए श्रीमती, ठीक है, विवाहित स्त्री है उनके लिए श्रीमती या सौभाग्यवती प्रयोग करेंगे, और जो अविवाहित स्त्री है उसे सुश्री प्रयोग करेंगे। बाकी मैं आगे जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। बदरुस्ती ए होशे हवास ये एक गजल है, तो ये इसका अर्थ है वो क्या होता है? विवेक के साथ। बगुलों की पंख कविता में पंखों का सौंदर्य किसके आंखों को चुरा लिए जा रहा था? तो वो कवि का जो आंख था उसे चुरा लिए जा रहा था। नेक्स्ट है कि बहुचर्चित अंचालिका उपन्यास मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, ये हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। तो ये उनका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो वो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण ने कविता बात सीधी थी उसमें किसके साथ जबरदस्ती की है? तो वो भाषा के साथ जबरदस्ती की है। ठीक है, तोड़ मरोड़ के भाषा को पेश किया है। दूरदर्शन की प्रथम जो समाचार वाचिका थी, मतलब समाचार पढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो वो प्रतिमा पुरी थी। कौन थी? प्रतिमा पुरी। यहाँ पे फिर से जूझ कहानी से सवाल है कि जूझ कहानी में कवि पहला दिन विद्यालय जाने पर खुद की तुलना किससे करता है? तो वो खिलौने के कौवों से तुलना करता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये आयोग की वेबसाइट पे दिया है। और जब मैंने कहानी पूरी पढ़ी तो कहानी में क्या मिला? तो वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में बैठ गया।
तो आप जब कहानी पढ़ोगे तो आपको क्या क्या मिलता है आप मुझे कमेंट में बताओगे। बाकी जो खिलौने के कौवे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए आयोग ने आंसर इसका दिया है। मेहमान के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, इसको संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। तो मेहमान आए और कार्यक्रम शुरू हो गया, ये संयुक्त वाक्य में बदला गया। 98वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के भेद लिखिए। तो साहिल ने मेरा भारत महान विषय पर निबंध लिखा। तो लिखा क्या है, तो वो सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में जब फिजिकल एक्टिविटी जब होती है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। श्याम मनोहर जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्याप उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो डायरी के पन्ने जो इसके लेखक कौन है? तो एनी फ्रैंक। ये जो क्वेश्चन है मैंने इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। तो ये हमने पूरे के पूरे पेपर 2 में जो 100 के 100 प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो जरूर कर लेंगे। ये दोनों प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे। हमारे चैनल को यदि वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएं, क्योंकि जो पीडीएफ्स होते हैं वही आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। बाकी जो अगली PYQ की वीडियो है वो आपको यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा, जो स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा।